हेलो फ्रेंड्स। एम कॉलेज जो मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है, इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और सबसे ज़रूरी बात जो मेन इम्पोर्टेंट बात है इस कॉलेज की वो क्या है कि ये आपको सेम कोर्स वही कोर्स जो आपको और किसी कॉलेज में 2 साल का होगा, वही कोर्स आप इस कॉलेज में 1 साल का भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप सेम कोर्स 1 साल का भी कर सकते हैं और 2 साल का भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। एम कॉलेज के कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उनमें इंटर्नशिप, कोप, आइल्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आज की वीडियो। तो मेनली जो एम कॉलेज है वो मॉन्ट्रियल में है, जो कि क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा में है। तो इस कॉलेज में मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो मेनली 4 कोर्सेज़ के बारे में आते हैं। यानी कि यहाँ पे कोर्स तो बहुत सारे हैं, पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेनली यहाँ पे आते हैं वो 4 तरह के कोर्सेज़ में आते हैं, जिनमें सबसे पहला कोर्स है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टेक्निक्स। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल इंडिया से और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस कोर्स में आते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट और मल्टीमीडिया टेक्निक्स, यानी कि मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन टेक्निक्स। और जो लास्ट कोर्स है इसका वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ग्राफिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। फ्रेंड्स, ये 4 कोर्स हैं यहाँ के, यानी कि चारों के चार डिप्लोमाज हैं। ये चारों के चार क्या हैं, एईसी प्रोग्राम्स हैं। यानी कि एईसी और एसीएस एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है अटेस्टेशन ऑफ कॉलेजियल स्टडीज़। एईसी डिप्लोमाज क्या होते हैं या एईसी डिप्लोमाज डीवीएस डीईपी डिप्लोमाज में क्या डिफरेंस होता है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मैंने और वीडियोस में एक्सप्लेन किया है इसको। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला कोर्स है ये इसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस कोर्स का नाम जैसे आपने पढ़ा ही है कि बिजनेस मैनेजमेंट है, तो बिजनेस से रिलेटेड इसमें सारी पढ़ाई की जाएगी। यानी कि बिज़नेस में कैसी टेक्निक्स होती हैं, आप इसको करने के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, या किसी फाइनेंस कंपनी में भी लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स वो क्या है कि अगर तो आप 12th के बाद करना चाहते हैं कोर्स, यानी कि अगर आपने 12th की हुई है और आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आइल्स रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी ओवरऑल 6 बैंड है। और किसी एक मॉड्यूल में, अगर आपके किसी भी एक मॉड्यूल में 5.5 हैं तो भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपके 6 ईच हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है, आपको इस कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और 12th के बाद अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो यह कोर्स पूरे 2 साल का है। यानी कि इसमें 4 सेमेस्टर होंगे और आप 2 साल में इस कोर्स को पूरा करोगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, या कोई भी मतलब बिज़नेस रिलेटेड आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मोनली जैसे बीबीए होती है या बीकॉम है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोर्स में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको आइल्स रिक्वायरमेंट क्या रहती है, आपके ओवरऑल 6.5 हैं अगर, और किसी एक मॉड्यूल में 5.5 हैं, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आसानी से। और अगर आपके ओवरऑल 6 हैं तो आपके ओवरऑल 6 के साथ साथ 6 ईच भी होने चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपके ओवरऑल 6 हैं और एक में 5.5 हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, तो आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करते हैं तो यह सिर्फ 1 साल का कोर्स है, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। और फ्रेंड्स, इस कोर्स में आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप आप चाहे ग्रेजुएशन के बाद करते हो या चाहे आप 12th के बाद करते हो, दोनों के बाद ही आपकी इंटर्नशिप ज़रूर होगी। इसके बाद जो कोर्स आता है फ्रेंड्स, इसका नाम है, तो फ्रेंड्स इस कोर्स का नाम है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन टेक्निक्स। यह कोर्स भी दो, और अगर ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो आइल्स रिक्वायरमेंट, अगर आपके ओवरऑल 6.5 हैं तो एक में 5.5 चल जाएंगे। लेकिन अगर आपके ओवरऑल 6 हैं तो फिर आपके 6 ईच होने चाहिए, किसी भी एक मॉड्यूल में भी 5.5 नहीं होने चाहिए। इस कोर्स में भी आपकी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप आपकी चारों के चार कोर्सेज़ में है। इस कॉलेज के 4 कोर्स हैं, चारों के 4 कोर्सेज़ में आपकी इंटर्नशिप है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स कोर्स आता है, इसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टेक्निक्स जो कोर्स है, यह कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है आजकल क्यूबेक कनाडा में। और अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं कहता हूं कि अगर जितने भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए यह कोर्स बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल है। अगर गर्ल्स यह कोर्स करती हैं तो उनका इस कोर्स में बहुत अच्छा करियर बन सकता है। वो कनाडा में सेटल हो सकती हैं इसी करियर में, अपनी जो है इसी फील्ड में अपना, इस कोर्स के बाद वो अपना वहाँ पे एक फ्यूचर बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स में भी जैसे मैंने बताया कि आइल्स रिक्वायरमेंट सेम है बिल्कुल। 12th में ओवरऑल 6 और किसी भी एक मॉड्यूल में 5.5, और 2 ईयर्स का कोर्स है आफ्टर 12th।
और अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 1 ईयर का कोर्स है और आईएलटीएस रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 5.5 या फिर ओवरऑल 6 और 6 ईच है। इसके बाद जो कोर्स आता है फ्रेंड्स, यह कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ग्राफिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। यह फ्रेंड्स यह कोर्स है जो जैसे आपने पढ़ ही लिया है कि ग्राफिक कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि यह कोर्स जो है कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है। और मैं तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इसकी बिल्कुल सेम है। और अगर 12th के बाद कर रहे हो तो 2 साल का है, और अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो यही कोर्स आपका 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे। और अगर आप इसको 12th के बाद कर रहे हैं तो 12th के बाद इसमें आपको जो है 4 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, जो आपके 2 साल में कंप्लीट होंगे। तो फ्रेंड्स यही इसके 4 कोर्स है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी कोर्स हैं, पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो ये 4 कोर्सेज़ में ही जाते हैं। और मुझे कमेंट्स आए थे कि एम कॉलेज पर वीडियो बनाओ, उसके कोर्सेज़ के बारे में बताओ, तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यही, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।